दिल्ली में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो कैसे करें लीगल वेरिफिकेशन। पीएम उदय, डीडीए और यूसी लोकेटर का पूरा सच क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। अगर आप दिल्ली में मकान, फ्लैट, प्लॉट या जमीन खरीद रहे हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि प्रॉपर्टी कितने की है। सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि प्रॉपर्टी लीगल है या नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा जिससे आप घर बैठे काफी हद तक पता लगा सकते हैं कि प्रॉपर्टी किस कॉलोनी में है, वो पीएम उदय के दायरे में आती है या नहीं, उसकी बाउंड्री क्या है और खरीदने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर चेक करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पीएम उदय की लिस्ट में कॉलोनी का नाम देखकर तुरंत प्रॉपर्टी को लीगल मत मान लेना। क्यों? आइए पूरी कहानी समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको ये सब जानकारियां रेगुलरली मिलते रहें और अपडेटेड एनालिसिस आप तक पहुंचते रहे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। लाइक, कमेंट, शेयर वीडियो पसंद आने पर ही कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस पूरी कहानी को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना इतना रिस्की क्यों हो सकता है? दिल्ली में हजारों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जहां बायर के पास सेल एग्रीमेंट, जीपीए, विल, पोजीशन लेटर या पुरानी रजिस्ट्री जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सेलर वास्तव में उस प्रॉपर्टी का ऑनर है? क्या प्रॉपर्टी ऑथराइज्ड बाउंड्री के अंदर है? क्या जमीन गवर्नमेंट लैंड पे तो नहीं है? क्या प्रॉपर्टी किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में तो नहीं है? क्या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन परमिसेबल है? क्या सेलर के डॉक्यूमेंट्स की पूरी चेन अवेलेबल है? यही वजह है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले लीगल ड्यू डिलिजेंस सबसे जरूरी स्टेप है। सबसे पहले समझते हैं पीएम उदय क्या है। जी हां, पीएम उदय यानी प्राइम मिनिस्टर अनऑथराइज्ड कॉलोनी इन दिल्ली आवास अधिकार योजना, डीडी के अनुसार इसका उद्देश्य दिल्ली की आइडेंटिफाइड अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रेजिडेंट्स को ओनरशिप ट्रांसफर और मॉर्गेज राइट्स देना है। दिल्ली की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक स्कीम 1731 अनऑथराइज्ड कॉलोनी में बनाई गई थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात समझिए, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में प्रॉपर्टी होना और उस इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को पीएम उदय के अंदर ऑनरशिप राइट मिल जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कॉलोनी चेक करें। जी हां, अगर आप दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो पहला सवाल पूछिए, ये प्रॉपर्टी किस कॉलोनी में है। इसके बाद दिल्ली की ऑफिशियल पीएम उदय इंफॉर्मेशन और कॉलोनी लिस्ट में उस कॉलोनी को चेक करें। डीडी की वेबसाइट पर अनऑथराइज्ड कॉलोनी की लिस्ट और उनकी डिलिनेटेड बाउंड्रीज उपलब्ध है। लेकिन केवल कॉलोनी का नाम सर्च करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कई बार प्राइवेट कॉलोनी के नाम से बिक रही होती है, लेकिन एक्चुअल लोकेशन उसकी नोटिफाइड बाउंड्री से बाहर हो सकती है और यही सबसे बड़ा रिस्क है। यूसी लोकेटर का इस्तेमाल कैसे करें? जी हां, यूजफुल टूल आपके लिए है यूसी लोकेटर। डीडीए के पीएम उदय स्कीम में यूसी लोकेटर उपलब्ध है। ऑफिशियल पीएम उदय पोर्टल भी एप्लीकेंट्स को रजिस्ट्रेशन से पहले यूसी लोकेटर इस्तेमाल करके यह चेक करने को कहता है कि आपकी प्रॉपर्टी अनऑथराइज्ड कॉलोनी की बाउंड्री के अंदर आती भी है या नहीं आती। यानी सिर्फ ब्रोकर से ये मत पूछिए कि भाई साहब ये पीएम उदय वाली कॉलोनी है ना, खुद लोकेशन वेरीफाई कीजिए। मोबाइल में लोकेशन जीपीएस अनेबल करके प्रॉपर्टी की लोकेशन चेक कर लीजिए। ये आपको एक प्रिलिमिनरी इंडिकेशन देता है कि प्रॉपर्टी डिलिनेटेड अनऑथराइज्ड कॉलोनी बाउंड्री के अंदर है या नहीं। डीडीए की फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में भी यूसी लोकेटर को बाउंड्री की टेंटेटिव वेरिफिकेशन के लिए बताया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कॉलोनी लिस्ट में है तो क्या प्रॉपर्टी लीगल है? नहीं, ये बात मैं बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं। अगर कॉलोनी पीएम उदय की लिस्ट में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कॉलोनी में मौजूद हर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली लीगल हो गई। आपको इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स की जांच करनी होगी। डीडीए की स्कीम का उद्देश्य ऑनरशिप, ट्रांसफर, मॉर्गेज, ये सारे राइट्स
कन्फर या रिकॉग्नाइज करना है। इसीलिए बायर को यह देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी के संबंध में पीएम उदय प्रोसेस में क्या स्थिति है और क्या एप्लीकेबल ओनरशिप डॉक्यूमेंट जैसे कन्वेंस डीड या ऑथराइजेशन स्लिप जारी हुआ भी है या नहीं हुआ। डीडी की जानकारी के अनुसार गवर्नमेंट लैंड और प्राइवेट लैंड के मामले में अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लागू हो सकते हैं। अब प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये 7 डॉक्यूमेंट्स आप जरूर चेक कर लीजिए। जी हाँ, इंपॉर्टेंट हिस्सा, अगर आप दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपके कम से कम ये डॉक्यूमेंट्स चेक करने की सलाह मैं जरूर दूंगा। पहला, टाइटल डॉक्यूमेंट, सेलर के पास ओनरशिप का आधार क्या है, सेल डीड, कन्वेंस डीड, पीएम उदय डॉक्यूमेंट, ऑथराइजेशन स्लिप या सिर्फ जीपीए और एग्रीमेंट टू सेल। डॉक्यूमेंट की लीगल नेचर समझना बहुत जरूरी है। नंबर 2, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सेलर ने प्रॉपर्टी किससे खरीदी, उससे पहले ऑनर कौन था, उससे पहले कौन था, यानी प्रॉपर्टी की पूरी चेन ऑफ टाइटल देखिए। एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो सवाल जरूर पूछिए। नंबर 3, पीएम उदय स्टेटस, अगर प्रॉपर्टी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में है तो पीएम उदय एप्लीकेशन स्टेटस और एप्लीकेबल ओनरशिप डॉक्यूमेंट जरूर वेरीफाई कर लीजिए। सिर्फ ये मत देखिए कि कॉलोनी का नाम लिस्ट में है या नहीं, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की स्थिति जरूर चेक कर लीजिए। नंबर 4, प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट लोकेशन देखिए। जी हाँ, प्रॉपर्टी की लोकेशन और ऑफिशियल बाउंड्री को मैच करें, क्योंकि एक ही लोकेलिटी में कुछ प्रॉपर्टीज बाउंड्री के अंदर और कुछ बाहर हो सकती है। डीडी की डिलिमिटेड बाउंड्री इंफॉर्मेशन इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, एनकम्बरेंस मॉर्टगेज, ये भी चेक कर लीजिए कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन, मॉर्टगेज चार्ज या लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है। अगर प्रॉपर्टी बैंक के मॉर्टगेज में है तो सेलर से प्रॉपर रिलीज या एनओसी डॉक्यूमेंटेशन मांगिए। नंबर 6, म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड में ऑनर का नाम क्या है, म्यूटेशन किसके नाम है। लेकिन एक बात याद रखिए, प्रॉपर्टी टैक्स जमा होना अपने आप में टाइटल का अंतिम प्रमाण नहीं है। टैक्स रिसिप्ट ओनरशिप वेरिफिकेशन का सिर्फ एक हिस्सा है। नंबर 7, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या फ्लैट खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग प्लान, एप्लीकेबल परमिशन और कंप्लीट ओसी, जी हाँ ऑक्यूपेंसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लीजिए, क्योंकि जमीन का टाइटल क्लियर होना और कंस्ट्रक्शन का कंप्लाइंट होना दोनों अलग अलग सवाल हैं। अब सबसे बड़ा खतरा, रजिस्ट्री हो जाएगी, ये ब्रोकर आर्गुमेंट करता है। अब एक बड़ा कॉमन बात यहां पे देखने को आती है, ब्रोकर कहता है सर टेंशन मत लीजिए, रजिस्ट्री हो जाएगी। मैं कहूंगा रजिस्ट्री होने की संभावना और प्रॉपर्टी के लिए साफ टाइटल दोनों अलग अलग चीजें हैं। बायर को सिर्फ रजिस्ट्री की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए जमीन किसकी है, कॉलोनी का लीगल स्टेटस क्या है, प्रॉपर्टी बाउंड्री के अंदर है या नहीं, सेलर का टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट चेन कंप्लीट है या नहीं, पीएम उदय में प्रॉपर्टी की स्थिति क्या है, कोई मॉर्टगेज या डिस्प्यूट तो नहीं है, कंस्ट्रक्शन परमिसेबल है भी या नहीं। इन सवालों का जवाब मिलने के बाद ही डिसीजन लीजिए। 1511 कॉलोनी वाली नई चर्चा को कैसे समझें, ये भी आपको बताता हूं। हाल ही की रिपोर्ट में दिल्ली की 1511 अनऑथराइज्ड कॉलोनी को लेकर रेगुलराइजेशन ओनरशिप प्रोसेस की चर्चा शुरू हुई है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि 1511 कॉलोनी में अब हर प्रॉपर्टी बिना वेरिफिकेशन के लीगल हो गई। गवर्नमेंट प्रोसेस और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अंतर होता है, इसीलिए बायर को हेडलाइन देखकर नहीं बल्कि ऑफिशियल रिकॉर्ड देखकर डिसीजन लेना चाहिए। दिल्ली की करंट पीएम उदय इंफॉर्मेशन में 1731 अनऑथराइज्ड कॉलोनी की स्कीम, फ्रेमवर्क और अलग अलग लिस्ट बाउंड्रीज अभी भी उपलब्ध है। मेरा सिंपल 5 स्टेप फॉर्मूला, अगर आप दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो मेरी तरफ से सिंपल फॉर्मूला याद रखिए। स्टेप 1, कॉलोनी चेक, कॉलोनी का नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड में चेक करें। स्टेप 2, बाउंड्री चेक, यूजिंग लोकेटर और डिलिमिटेड बाउंड्री में एग्जैक्ट लोकेशन वेरीफाई करें। स्टेप 3, टाइटल चेक, सेलर के ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स की पूरी चेन चेक करें। स्टेप 4, गवर्नमेंट रिकॉर्ड चेक करें, पीएम उदय, एमसीडी, सब रजिस्ट्रार और एप्लीकेबल रेवेन्यू प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स वेरीफाई करें। स्टेप 5, लीगल ड्यू डिलिजेंस, फाइनल पेमेंट से पहले इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी लॉयर से डॉक्यूमेंट्स की लीगल ओपिनियन जरूर ले लीजिए। बायर के लिए सबसे बड़ी वार्निंग, दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदते समय एक बात हमेशा याद रखिए, चीप प्रॉपर्टी हमेशा चीप नहीं होती है। कई बार कम प्राइस के पीछे टाइटल प्रॉब्लम होती है, कई बार प्रॉपर्टी की लोकेशन अट्रैक्टिव होती है लेकिन लैंड स्टेटस प्रॉब्लमेटिक होता है, कई बार डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे होते हैं लेकिन ओनरशिप चेन कमजोर होती है, और कई बार बायर ये सोच समझकर पैसा लगा देता है कि यहाँ तो 20 साल के मकान बने हुए हैं, सब लोग रह रहे हैं, इसीलिए प्रॉपर्टी लीगल ही होगी। यह लॉजिक सही नहीं है।
पुराना कंस्ट्रक्शन होना और लीगली क्लियर टाइटल होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो दोस्तों ये थी दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने की एग्जैक्ट क्या प्रोसेस होना चाहिए उसकी पूरी जानकारी। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।